अरे लेबू बहुत देर से बैठे हैं सर, अभी तक नहीं आए। एक गाना बना सुनाना। अरे लेबू कल सही कह रहा है, बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, जल्दी एक गाना सुना दे ब्रो। अगर सर जी आ गए और मैं फंस गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा क्या? सर अभी नहीं आएंगे, तेरे फंसने का कोई चांस ही नहीं है। तू गाना गा ब्रो। तुझे कैसे पता कि सर नहीं आएंगे? तू एक दिन मेरे गाने के स्टूडियो में आना, तुझे दिन भर गाने सुनाऊंगा, लेकिन अभी तेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता। अरे लेबू घेटी सही कह रहा है। आज सर को आने में थोड़ी देर होगी। मैं स्कूल आते समय देख रहा था सर तालाब में अपनी गाय को नहला रहे थे। हेलो भाई, तू सच कह रहा है क्या? सर जी गाय नहला रहे हैं? सच मतलब? तेरे इन पीले पड़े कुछ बालों की कसम, मैं सर को तालाब में गाय बछड़े को नहलाते हुए देखा है। अच्छा, तो फिर सर के आने में देर होगी, तब तो ये गाना ही हो जाए। वहाँ होश गमा कर जाएगा जब गाड़ी के नीचे आएगा, तब कोलकाता जाएगा पगले जरा होश मेरे, कोलकाता जाएगा पगले जरा होश मेरे। वहाँ जाकर देखेगा पहले हावड़ा का ब्रिज, दो तरफ है खम्बे और बीच में है रास्ता, उसके ऊपर है सड़क पक्का। कितने लोग चल रहा है उस रास्ते पर, कोलकाता जाएगा पगले जरा होश मेरे। वहाँ जाकर चढ़ेगा जब तू पाताल रेल में, पाताल रेल का दरवाजा देख अपने आप खुले, अरे पगले दोनों तरफ से खुले। जब वो रेल चलती है तो बदन डोले, तो सीट पकड़ना जोर से, कोलकाता जाएगा पगले जरा होश मेरे। कौन मेरी क्लास में ऊंची आवाज में गाना गा रहा है? कहाँ सर, क्लास में तो कोई गाना नहीं गा रहा था। हेलो, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैंने अभी सुना कोई जोर जोर से गा रहा था, कोलकाता जाएगा पगले जरा होश मेरे। नहीं सर, वो कालू गर्मी की छुट्टी में कोलकाता घूमने जाएगा ना, तो लेबू उसे समझा रहा था कि कोलकाता में कैसे जाना है। तो क्या इतनी जोर जोर से चिल्ला कर समझाना पड़ेगा? वो है सर, वो कालू थोड़ा कम सुनता है ना, इसलिए लेबू थोड़ा जोर जोर से बोल रहा है। ठीक है, अब तुझे लेबू का वकील बनने का जरूरत नहीं है। तुम लोगों का पढ़ाते पढ़ाते मेरे सिर का बाल सारा खत्म हो गया। तुम सब के सब क्या एक शैतान हो, ये मैं जानता नहीं क्या? मुंह क्या देख रही हो? बैठो सब। गुड मॉर्निंग सर। हे, तुम लोगों में से किसी के पास सरोता है क्या? सर सरोते को क्या करेंगे? सरोते से आज मैं तेरी जबान खींचकर निकाल दूंगा। मैं तुझे 1 साल से बोल रहा हूँ घेटू, इतनी ऊंची आवाज में गुड मॉर्निंग मत बोला कर। तेरी गुड मॉर्निंग सुनकर मैं डर जाता हूँ और रोज शाम को मुझे झाड़ फूक करवाने ओझा के पास जाना पड़ता है। आज तो तेरी जबान खींचकर ही रहूंगा मैं। आपको भी नहीं होगा। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रोज डराएगा और रोज सॉरी बोलेगा। अब तेरी जबान में खींचूंगा। सर लेबू की कसम, आपको भी ऊंची आवाज में गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलूंगा और आपको डराऊंगा भी नहीं सर। तूने मेरे नाम की कसम खाकर फिर मुझे मुसीबत में डाल दिया। कसम खानी थी तो अपने नाम की खाना था ना। लेबू ब्रो, तेरे नाम की कसम ही तो खाई है। तुझे 2-4 थप्पड़ तो नहीं मारे ना? फिर लेबू से कानाफूसी। बैठ चुपचाप, सब लोग ध्यान दो। आज मैं तुम लोगों की इंग्लिश क्लास लूंगा। सर, आज स्कूल आते समय मैंने देखा आप तालाब में गाय को नहला रहे थे। इधर जैसे ही मैंने पढ़ाई की बात की, इसकी पालतू बकवास शुरू हो गई। मैं गाय नहलाऊं या बकरी
उससे तुझे क्या? नहीं सर, मतलब बस ऐसे ही पूछ लिया। सर आपकी कितनी गाय है? मेरे कुल 8 गाय है, उनमें से 2 मेरे गौशाला में है और मेरे सामने ये 6 है। सर आपके सामने 6 गाय है, इसका मतलब समझा नहीं सर। समझा नहीं? अरे तुम 6 जो हो मेरी 6 गुणधर गायें हो। सर आप पढ़ाइए, कंटिन्यू। So my dear student, I will ask you some question in English and you will answer them correctly. Okay? Yes sir. यस सर। Yes sir. घेटू धीरे और लेबू सब ने यस सर कहा, तूने क्यों नहीं कहा? सर इंग्लिश क्लास मुझे अच्छा नहीं लगती, इसलिए मैंने ये सर नहीं कहा। क्यों इंग्लिश क्लास तुझे अच्छा नहीं लगता? सर अंग्रेजी ने हमारे देश पर 250 साल तक राज किया और लूटपाट की, इसलिए मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती। ए दार्शनिक बातें छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है सर, तो इंग्लिश में ही सवाल पूछिए। लेबू तू खड़ा हो जा, तू बता। मेरे पापा एक डॉक्टर है, इसका इंग्लिश क्या होगा? सर माय फादर इज ए हॉस्पिटल। क्या? माय फादर इज ए हॉस्पिटल? तूने अपने पापा को इंसान से सीधा बिल्डिंग बना दिया। ए कौन बताएगा? मेरे पापा एक डॉक्टर है, इसका इंग्लिश क्या होगा? सर मैं बताता हूँ, माई फादर इज ए डॉक्टर। वेरी गुड हबलू, सिट डाउन। और लेबू तू दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहो। घेटू तू खड़ा हो, तू बता। आई एम वेरी हंग्री, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? सर आई एम वेरी हंग्री का हिंदी में मतलब होगा मेरे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। क्या कह रहा है? आई एम वेरी हंग्री का मतलब मेरे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। सर मैं बताता हूँ, आई एम वेरी हंग्री का मतलब है मुझे बहुत भूख लगी है। वेरी गुड हबलू। सर मैंने भी तो सही बोला था, जब बहुत जोरों की भूख लगती है तो पेट में चूहे ही तो दौड़ती है। चुप, एकदम चुप। तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। वो कौन है? कालू। कालू तू खड़ा हो, तू बता। फेलू गया तो गया और फिर लौट कर नहीं आया। सर फेलू गया तो गया और फिर लौटकर नहीं आया, इसका इंग्लिश होगा फेलू इज गन। गन तो गन, गन गना गन गन। क्या बोला तू? फेलू इज गन, गन तो गन, गन गना गन गन। ये कैसा खतरनाक इंग्लिश है रे बाबा। ए तू भी उन दोनों की तरह हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। सर मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? मुझे तो पूछने का मन करता है, पर डर लगता है कि तू क्या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। सर आई एम प्रोमिस दैट आई डोंट गिव एनी आंसर इन उल्टा पलटा। तू क्या बोलना चाहता है? हिंदी में बोल। सर मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं दूंगा। इसे इंग्लिश में पूछूंगा तो फिर कोई उल्टा पुल्टा इंग्लिश बोलकर मुझे बेहोश कर देगा। इससे अच्छा इसे हिंदी में ही पूछता हूँ। हेलो, चैत्र सेल किससे कहते हैं? हाँ सर जानता हूँ। मेनी मेनी एक्सराइज एंड द जिनिस पत्र इज सेलिंग इज 30, 50, 60% डिस्काउंट इन द मार्केट ऑफ द चैत्र मासे। दिस इज कॉल्ड चैत्र सेल, so that चैत्र सेल is the very important in our life। बस 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 कर बाबा फेलू, तुझे और इंग्लिश नहीं बोलनी, तू हिंदी में ही चैत्र सेल पर अपनी कहानी सुना। सर हिंदी में चैत्र सेल पर मेरी कहानी बोलता हूँ। सर कहानी शुरू करने से पहले भूमिका बता देता हूँ। परसों मैं हमारे बाजार से चैत्र सेल में 100 रुपये के 4 बारमुंडा खरीद कर लाया। अरे बाप रे, घर आकर देखा तो उनमें से 2 फटे हुए थे। अब मैं वो फटे बारमुंडा सिलवाने के लिए हमारे मोहल्ले के दर्जी के पास गया। जाकर देखा दर्जी की दुकान बंद थी। दर्जी अपने
दामाद के साथ कश्मीर घूमने गया है। कश्मीर का मौसम बहुत ठंडा है। सुना है वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेब होते हैं और सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जो रोज एक सेब खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर की बात आई तो याद आया, मेरे मामा का लड़का भी डॉक्टर है। वो अभी अमेरिका में रहता है। अमेरिका बहुत विकसित देश है। सुनीता विलियम के अमेरिका से ही अंतरिक्ष में भेजा गया था। कुछ दिन पहले सुनीता विलियम धरती पर वापस आई। वो पैराशूट से अटलांटिक महासागर में उतरी थी और अटलांटिक महासागर का पानी बहुत ठंडा है। अरे ये सब क्या बोल रहा है तू? मैंने तुझे चित्रशैल के कहानी बोलने को कहा यार। तू दर्जी, कश्मीर, सेब, डॉक्टर, अमेरिका, टाइटैनिक, सिनेमा हॉल क्या शुरू कर दिया है तूने? सर कहानी किसकी? तेरी। तो फिर चुपचाप सुनते जाइए। अटलांटिक महासागर का पानी बहुत ठंडा है। जैसे उसी पानी में टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटैनिक फिल्म मैंने 20 बार देखी है सिनेमा हॉल में जाकर। अब तो सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं। पहले हम सिनेमा हॉल के सामने खड़े रहते थे। जैसे ही हाफ टाइम होता था बिना टिकट के हॉल में घुस जाते थे और हाफ टाइम के बाद मुफ्त में बैठकर फिल्म देखते थे। अब वो सिनेमा हॉल भी नहीं रहे और मुफ्त में फिल्म भी नहीं देख पाते। चित्रशैल की जगह टाइटैनिक, सिनेमा हॉल, तू क्या बोलना चाहता है बोल तो? सर कहानी किसकी? धत तेरी की, तेरी कहानी भाड़ में जाए। तेरी कहानी, मैं तेरी कहानी में गाली मारता हूँ। मैंने तुझे चित्रशैल की कहानी बोलने को कहा है और तू कहानी से दर्जी, कश्मीर, सेब, डॉक्टर, अमेरिका, टाइटैनिक, सिनेमा हॉल में जा रहा हूँ।